करेंगे पटना में खान सर कोचिंग सेंटर पर हमले को लेकर मचे बवाल की। इस पूरे मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। यह वीडियो खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर पोस्टर फाड़ने का है। तस्वीर जो आपको मैं दिखा रही हूं उसमें साफ दिख रहा है कि ज्ञान बिंदु सेंटर का बैनर हटाया जा रहा है। इसी के बाद पूरा बवाल शुरू हुआ, जिसके बाद खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर पर फायरिंग का आरोप लगाया था। लेकिन पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद कितना बड़ा हो गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फायरिंग तक नौबत आ गई। पहले खान सर ने आरोप लगाया कि उन पर बराबर वाले कोचिंग संचालक ने फायरिंग करने की कोशिश की है, लेकिन जब वीडियो आया तो खान सर के गार्ड ही फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे, जिससे इस पूरे मामले में एक नया एंगल भी जुड़ गया है। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, ये जो ताजा सीसीटीवी में दिखा रही हूं, यही सीसीटीवी है या यही वो तस्वीर है, यही वो वजह है जिसकी वजह से दो कोचिंग संचालक आमने सामने आ गए और मसला फायरिंग तक चला गया? जी हाँ, बिल्कुल। जो विवाद की शुरुआत कैसे हुई उसका सच अब सामने आ रहा है। ये पता चल रहा है कि आखिर झगड़े की वजह क्या थी। तो वजह अब ये सामने आ रही है कि जो लैंडलॉर्ड हैं और खान सर हैं, इनकी कुछ भूमिका अब सामने आ रही है। क्योंकि जो एक सीसीटीवी आया है उसमें ये दिख रहा है कि जो गार्ड है जिसकी पिटाई हुई थी वो ज्ञान बिंदु कोचिंग के पोस्टर को फाड़ता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से उसकी पिटाई की गई। तो झगड़े की वजह पोस्टर फाड़ना है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। दूसरी बात कि जिस गार्ड को खान सर ने अपना गार्ड बताया था वो खुद ये बता रहा है कि वो किसान कोल्ड स्टोरेज का गार्ड है, यानी जो मकान मालिक हैं, दोनों कोचिंग संस्थान के एक ही मकान मालिक हैं, किसान कोल्ड स्टोरेज, वो उनके गार्ड हैं। हमारे साथ एक शिक्षक हैं ज्ञान बिंदु कोचिंग के। ये बताइए कि जो सीसीटीवी जो नया सामने आया है उसमें दिख रहा है कि गार्ड जो है वो पोस्टर फाड़ रहा है, आप लोग के पोस्टर फाड़ रहा है, क्या यही वजह है झगड़े की? वही देखिए, आप उसमें साफ साफ दिखाई दे रही है, जो एक अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है एक सीसीटीवी फुटेज, उसमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि 19,800 समथिंग जो पोस्ट का जो बिहार पुलिस का भी रिजल्ट आया, उसकी सम्मान समारोह का एक पोस्टर है जो एक व्यक्ति के द्वारा फाड़ा जा रहा है, जिसके ओरिजिनल वीडियो भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया गया है। दूसरी चीज़ है, शिक्षण संस्थान में सबसे मैं हर बार रिपीट करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि किसी का पोस्टर फाड़ दी। आप एक ही परिसर है, एक ही लैंडलॉर्ड हैं, एक ही परिसर में एक से अधिक संस्थान है क्योंकि बड़ी परिसर है, तो उसमें ये क्या है कि ये गार्ड किसका है? खान सर ने तो कहा कि हमारा गार्ड है, ये गार्ड किनका गार्ड है? देखिए, अभी जो न्यूज़ के तरफ से हम लोगों को पता चला, जिसमें आप लोगों ने भी एक मुझे क्लिप दिखाया, वो व्यक्तिगत वो न्यूज़ को बयान दे रहा है कि हम उस कैंपस के गार्ड हैं। तो ये तो अब डिसाइड करें वो दोनों, ये कैंपस का गार्ड है, कौन पेमेंट कर रहा है कौन नहीं। मकान मालिक चाहते हैं कि आप लोग खाली कर दें? क्या आप लोग को नोटिस दिया था उन्होंने? नहीं, ऐसा अभी तक मैं तो यहाँ शिक्षक हूँ, बट अभी तक मैनेजमेंट की साइड से मुझे इस प्रकार का कोई नहीं पता चला है कि नोटिस दिया गया, जो कि सही तरीका तो खाली करवाने का ये है। देखिए, हमारा जितना उनके साथ अंडरटेकिंग पीरियड होगा हम उतना तक रहेंगे, नोटिस जब दिया जाएगा लोग खाली कर देंगे। देखिए, काफ़ी संख्या में जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के बच्चे हैं वो यहाँ पर जमा हैं और कल इन्हीं छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था पटना में। आज भी ये तमाम छात्र यहाँ जमा हैं। ये बताइए कि जो अभी जो मामला सामने आ रहा है, पहले जो बातें आई अब उसमें कुछ नई बातें सामने आ गई हैं, तो आप लोग को क्या लग रहा है कि ये क्या वजह क्या है, क्यों हुआ झगड़ा? झगड़ा का वजह मेन रूप से कि सर की कोचिंग में रिजल्ट बहुत ज़्यादा आ रही है और सर की रिजल्ट की वजह सिर्फ ये नहीं, मतलब वो पढ़ाने के साथ साथ सारे स्टूडेंटों को मेहनत करना भी सिखाते हैं। वो पहले तो ये कहा गया कि बहुत सस्ता हम पढ़ाते हैं इसलिए कुछ लोग नाराज हैं, तो क्या सस्ता वाली बात क्या है? आप लोग के कोचिंग में जो फीस ली जाती है वो क्या खान सर से महंगी है, कम है, कैसी है? सस्ती है, बहुत ज़्यादा ही। उनके कंपेयर में हमारे ट्यूशन का फ़ी बहुत ज़्यादा ही कम है और उनके कंपेयर में हमारा ट्यूशन कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। वहाँ से ज़्यादा ही माहौल सही है यहाँ का। और बात रही है हमारे सर की, तो हमारे सर बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। उन पे गलत इल्जाम लगाया गया है, खान सर खुद करवाए हैं ऐसा। अब देखिए, दो कोचिंग सेंटर के बच्चे भी आमने सामने हैं, टीचर्स भी आमने सामने हैं, विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है और खान सर की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। नीतीश, पर लौटूंगी आपके पास। इस बीच जरा जिस गार्ड की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो क्या कह रहा है ये सुनवा देते हैं। खान सर कोचिंग सेंटर के गार्ड का भी बयान सामने आया। गार्ड साफ साफ कह रहा है कि उसने ये नहीं देखा कि किसने फायरिंग की। गार्ड का कहना है कि लग रहा है कि साइड से फायरिंग हुई, लेकिन उसने फायरिंग होते नहीं देखा क्योंकि वो बेहोश हो गया था। 5 लोग आए थे, उनके पास कोई हथियार था क्या? उन लोगों ने गोली? हाँ सर, हथियार सबके पास था, सब अपने अपने कमर में हथियार लेके चुके थे और लगभग लगता है फायरिंग भी साइड से हुआ था, तो आवाज़ आया, उसके बाद तो हम बेहोश ही हो गए थे। कौन फायरिंग किया ये तो नहीं देख पाए।
क्योंकि हम तो खुद वहाँ पर बुला गए थे, इतना सारा मार खाने के बाद हम तो लेकिन उन लोगों के सबके पास हथियार थे। हाँ जो लोग आपके साथ मारपीट किए उनके पास भी हथियार थे। हाँ, तो उनका आदमी थे, जैसे विकास हो गया इसके, तो देखे वहाँ पे सटा भीड़ में तो कमर पकड़े थे ताकि छोड़ दे, तो वहाँ पे पिस्टल है पकड़ा गया। खान सर कोचिंग सेंटर के गार्ड का कहना है कि उसने फायरिंग नहीं देखी, लेकिन खान सर ने 2 जून को साफ साफ कहा कि 8 से 10 राउंड फायरिंग उनके सामने हुई। हालांकि अगले दिन खान सर अपने बयान से पलट गए। सुनिए खान सर के दोनों बयान। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं। यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो वो हंगामा होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन उस बच्चे को बचाने के लिए गार्ड था रात की ड्यूटी में, और चूंकि 10 बज गया था उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है। कोचिंग सेंटर पर हुई फायरिंग के मामले में अब खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। नया सीसीटीवी सामने आने के बाद इस मामले में एक नया और बड़ा ट्विस्ट आ गया है। पुलिस ने खान सर के कोचिंग सेंटर के 2 सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है, जबकि कोचिंग सेंटर के अंदर खान सर से पूछताछ हुई है। दरअसल इस मामले में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें खान सर के बॉडीगार्ड्स फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, जबकि इसके पहले खान सर ने दावा किया था कि पास के ही कोचिंग सेंटर के मालिक ने फायरिंग करवाई है। खान सर का इशारा ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के रोशन आनंद सर की तरफ था। इसके बाद पुलिस ने जांच की और रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। अब नया सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने नई एफआईआर दर्ज की है। दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्र काफी गुस्से में हैं। छात्रों ने कल पटना में मार्च निकाला। उनका कहना है कि रोशन आनंद सर को इस मामले में फंसाया गया है और उन्हें तुरंत छोड़ा जाए। बिल्कुल नहीं, वो गलत है। वो खुद उनके ही कोई स्टाफ फायरिंग किए हैं। हमारे सर का उसमें कोई लेना देना नहीं, कोई हाथ नहीं है। जिसमें वो फायर किया गया है रोशन सर का, इसमें कोई हाथ नहीं है। वो खान सर का ही फायर लोगों ने किया है। उनका जो स्टाफ है उनका खुद उनका स्टाफ ही फायर किया है। बैनर को मतलब बैनर के लेके एक तरह का हुआ, मतलब बैनर क्या रोशन सर के जो बैनर था उनको मतलब तोप दिया गया था। इसके लिए मतलब विवाद हो गया था। उसके मतलब दो गार्ड में आपसी विवाद है। इनके बीच में कोई रोशन सर नहीं जान रहे थे, मतलब विवाद हुआ था। इसी के लेकर मतलब विवाद हो रहा है। बात को लेकर विवाद हुआ। देखिए 2 गार्ड में पोस्टर के लिए बिहार पुलिस का जो पोस्टर था उसके बीच में दो गार्ड के बीच में आपसी विवाद हुआ था। कौन से 2 गार्ड? एक खान सर के और रोशन सर के बीच में हुआ होगा, लेकिन इसमें बोल रहा गोली फायरिंग ये वो दिस डेट वो सब नहीं हुआ है। सिर्फ आपसी विवाद हुआ था दोनों गार्ड के बीच में। वीडियो में साफ दिख रहा है कि खान सर गोली चलाया है। वो मास्टर के लायक है, वो मास्टर के लायक है। खान सर मास्टर चलता है, वो मास्टर है, जिहादी है, वो जिहादी। अब ये मामला 2 कोचिंग सेंटर के बीच वर्चस्व की जंग का दिख रहा है। एक तरफ खान सर की कोचिंग ग्लोबल स्टडीज है तो दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग। दोनों कोचिंग खुद के रिजल्ट और कम फीस की वजह से ज्यादा स्टूडेंट को कोचिंग में लेना चाहते हैं। और 2 जून को यह विवाद तब बढ़ा जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड के ऊपर खान सर की कोचिंग का पोस्टर लगा दिया गया। पोस्टर में खान सर की कोचिंग की तरफ से बिहार पुलिस में 12,000 चयनित छात्रों के सम्मान समारोह की बात लिखी गई थी और इसी पोस्टर को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद और तनाव शुरू हो गया। फिर रात में मारपीट और तोड़फोड़ हुई और दोनों पक्षों ने तोड़फोड़ का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रोशन आनंद ने साजिश के तहत अपनी गिरफ्तारी का आरोप लगाया था। बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है। हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत।